से आप सभी एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास ट्रिक टॉक क्लासेस पे। आज जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और भी लेखपाल एसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलंकार। इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, 2-3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अलंकार के क्या कैसे प्रकार हैं, कितने भेद हैं, सब कुछ बहुत ही एग्जाम्पल के साथ और बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए है। ठीक है, ये टिक टॉक क्लासेस चैनल है, अगर सब्सक्राइब न किया हो तो इसको यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। अलंकार देख लेते होता क्या है। अलंकार जो है का शाब्दिक अर्थ सभी को पता है कि जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये अलंकार हो जाता है। ठीक है, अलंकरोति इति अलंकारा, अलंकरोति इति अलंकारा का मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बिना मेकअप के लोग अधूरे हैं, उसी तरीके से काव्य में बिना शोभा बढ़ाने वाले तत्वों के काव्य भी अधूरा है। अलंकार के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। उनका नाम है भामा, आचार्य भामा जो हैं ये अलंकार के प्रवर्तक हैं। इन्होंने एक किताब थी काव्य शास्त्र करके, उसमें इन्होंने इसका उल्लेख किया है। काव्य शास्त्र नामक पुस्तक में इन्होंने अलंकार का उल्लेख किया है। ठीक है, आचार्य भामा के अनुसार इन्होंने कहा था कि शब्द अर्थो साहित्यो काव्यम, मतलब जितने शब्द उनका अपना एक अलग अर्थ हो वही काव्य है। तो ये आचार्य भामा ने कहा था। आचार्य केशव दास ने भी अलंकार के बारे में बताया है। ठीक है, अब एक दो चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। अगर किसी को ये कहा जाए कि कठिन काव्य, कठिन काव्य के प्रेत कौन है, प्रेत समझ रहे हैं ना, भूत प्रेत वाले, तो कठिन काव्य के प्रेत कौन है, तो ये हैं केशव। ये सवाल पूछा गया है कई बार। और अगर पूछे कठिन गद्य के प्रेत कौन है, तो वो हैं कठिन गद्य के, अगर पूछ ले कठिन गद्य के यानी कि कहानी वहानी जो लिखी जाती है उसके जो है प्रेत कौन है, तो वो हैं अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय उसके प्रेत हैं। ये दो प्रेत हैं, एक काव्य के हैं और एक गद्य के, कठिन काव्य के और कठिन गद्य के। ठीक है, अलंकार के भेद कितने हैं? अलंकार के जो भेद हैं वो 3 हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आज हम लोग यहाँ बात करेंगे शब्दालंकार और अर्थालंकार के प्रकार की। भाग 2 में सारे कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, शब्दालंकार सीधी सी बात, शब्द प्लस अलंकार मिलकर बना है और शब्द के 2 रूप होते हैं, एक ध्वनि होता है और एक अर्थ होता है। शब्दालंकार का सीधा सा समझने का मतलब ये है कि जहाँ काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो तो वो शब्दालंकार होता है। ठीक है, इसके जो प्रकार हैं वो हैं अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति, श्लेष। सभी के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके बहुत ही आसान भाषा में। देखिए, अनुप्रास अलंकार, जैसे अनुप्रास का आपने देख ही लिया, संधि विच्छेद किया तो क्या आया, अनुधन प्रास। अनु का मतलब होता है, अनु का मतलब होता है बार बार यानी रिपीटेड। ठीक है, और जब किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार हो और उससे काव्य में चमत्कार हो, 4 चांद लग जाए, तो वही आपका अनुप्रास अलंकार होता है। चंद को चाचा ने चांदी की चम्मच से चटनी चाट में बहुत बार पढ़ा होगा इसको, है ना, लेकिन ये सब एग्जाम में नहीं आता। देखिए, जैसे ये उदाहरण है, जन रंजन मंजन धनुज मनुज रूप सुरभूप विश्व बदर इवधृत उदर जोवत सोवत सूप। अब आप देखिए यहाँ पे सा वर्ण की उच्चारण 2 बार हुई आवृत्ति। ठीक है, सा की 2 बार हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास के भेद क्या क्या हैं, अनुप्रास के भेद क्या क्या हैं, तो छेका है, वृत्या है, लाटा है और अंत्या है और शत्या है। 5 प्रकार होते हैं, ट्रिक से समझेंगे। छेका को सीधे इतना समझिए, छेका में एका। ठीक है, छेका में एका। ठीक, मतलब कि एक वर्ण केवल एक बार आया हो, एक वर्ण केवल लगातार आया हो। ठीक है, एक वर्ड लगातार आया हो, जैसे कि रीझी रीझी, ठीक, हंसी हंसे, मतलब एक ही वर्ड आया हो लगातार। जैसे यहाँ पे रीझी एक बार है, दूसरा रीझी, दोनों एक बार आ गए। रहासी रहासी, देखो ये भी 2 बार आया। हंसी हंसी, मतलब एक ही व्यंजन या वर्ड है, उसी की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, दई दई यहाँ पे आया ना, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई, तो यहाँ पे क्या, दई शब्द 2 बार आया लगातार, एक के बाद एक। रीझी रीझी एक के बाद एक, रहासी रहासी एक के बाद एक, हंसी हंसी एक के बाद एक, तो यहाँ पे क्या है, छेका अनुप्रास है। ठीक, वृत्यानुप्रास की उदाहरण क्या है, क्रम से 3 बार लगातार वर्ण आए, मतलब कि 1 2 3 बार अगर एक ही वर्ण आ रहा है क्रम से, मिनिमम इतना आना चाहिए, मिनिमम 1 2 3 बार लगातार। जैसे कि आप देखिए, चामर सी चंदन, सी चंद सी
चांदनी चमेली चारु चंद सुधर है। अब यहाँ पे क्या है, चांदनी चमेली चारु, ठीक, चा शब्द की आवृत्ति हुई है, मिनिमम 3 बार तो हुई है, और बल्कि एक बार और आ गया है चंद करके, यानी कि मिनिमम 3 बार एक ही वर्ड लगातार आए, एक के बाद एक आए, तो वहाँ पर प्रत्यानुप्रास होगा। 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 3 है तो प्रत्यानुप्रास है। और मिनिमम अगर एक ही व्यंजन या की आवृत्ति होती है, जैसे एक ही वर्ड शब्द की आवृत्ति बार लगातार हो रही है, एक बार रीझ रीझ रहस रहस, तो वहाँ पर 6 का अनुप्रास है। ठीक, लाटा की बात करते हैं। लाटा में क्या होता है, जैसे समान चरणों की आवृत्ति हो, बस कुछ हेर फेर से अर्थ अलग हो जाए। ठीक है, आवृत्ति हो, बस थोड़ी सी भिन्नता आ जाए और वहाँ पर हेर फेर हो जाए, और वहाँ पे लाटा अनुप्रास हो जाता है। ठीक है, जैसे कि तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, और तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी, एक पूरा सब ये हो गया, और एक तेग बहादुर ये गुरु पदवी, दोनों की रिपीट एक ही समान हुआ है, बस खाली क्या किया गया है, पात्र समर्थ और जिनके अर्थ, इससे क्या हो गया, अर्थ चेंज हो गया। ठीक है, अर्थ चेंज हो गया, यानी कि तेग बहादुर ही वे थे जो गुरु पदवी के पात्र के समर्थ थे, और तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ, मतलब जिनको गुरु पदवी का अर्थ तेग बहादुर को ही समझा जाता था। मतलब रिपीटेशन सेम है, बस खाली 1-2 शब्दों की भिन्नता हुई है और अर्थ दोनों लाइनों में आपस में बदल गए। ठीक है, अंत्य अनुप्रास की बात कर रहे हैं, जहाँ अंत में तुक मिलता हो, यानी कि जो कविताएं होती है, जैसे कि शेर व शायरी कही जा रही है, ठीक है, तो लास्ट में जो है तुकांत कविता बने, ठीक, तुकांत कविता बने, तो वहाँ पे क्या हो गया, अंत्य अनुप्रास। जैसे अगर यूपी बोर्ड में पूछा जाए तो अंत्य अनुप्रास यानी कि तुकांत कविताएं कहा गया है। और एनसीईआरटी की किताब में, एनसीईआरटी की बुक में सभी शब्दों के अंत में समान अक्षर हो तो वही अंत्य अनुप्रास होता है। जैसे कि आप देखिए, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। अब यहाँ पे क्या है, काफिया बैठा, जैसे होता नहीं शायरी वायरी में काफिया बैठाते हैं लास्ट में, ठीक, तो लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग, तो आग और आग अंतिम वर्ड है, और दोनों में जो काफिया है वो फिट बैठ रहा है, आग नाग। ठीक, तो जब इस तरह की तुक बैठ रही है, लय बैठ रही है, तो ये हो गया आपका अंत्य अनुप्रास यानी तुकांत कविताएं। सत्यानुप्रास के बारे में बात कर लें। हिमेश रेशमिया के गाने सबने सुने थे, ठीक है, किससे गाते थे, नाक से तो गाते हैं सारे गाने अपने, तो हिमेश के गाने क्या है, एक ही उच्चारण स्थान से, अब सारे गाने नाक से गा रहे, ओ हुजूर कर रहे हैं, तो भैया वो सारे गाने नाक से गा रहे हैं, इसलिए वो जो है यहाँ पर किसी शब्दों की वर्णों की आवृत्ति की बात नहीं हो रही, यहाँ पर उच्चारण स्थान से एक ही शब्द आए बार बार, तो वो जो है सत्यानुप्रास होता है। जैसे कि दिनांत था, थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते ग्वाल बाल थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, दिनांत दा, ता, था, दा, तो दा, फिर उसके बाद था, ठीक है, ता, था, दा, ना, ठीक है, ता वर्ग में आते हैं सब, तो ता भी एक ही वर्ग है, था भी है, दा भी है और ना भी है, तो ये सब क्या है, एक ही वर्ग से हैं, और उच्चारण स्थान सबका सेम है, ता, था, दा, ना, सबका उच्चारण स्थान सेम है, तो एक ही वर्ड जो क्या कहते हैं समान उच्चारण स्थान से आ रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है, सत्यानुप्रास होता है। यमक अलंकार की बात कर लें तो सबने यमक अलंकार को सुना ही होगा, क्या होता, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बवराए जग वा फाए बवराए, है ना, यानी कि जहाँ पर शब्द एक से ज़्यादा बार हो पर उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे हो जाता है यमक अलंकार। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, सत्यानुप्रास का एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, तुलसीदास सीदति निस्दिन देखत तुम्हार निठराई। ठीक है, तुलसीदास सीदसी निस्दिन देखत तुम्हार निठराई, ये आपका सत्यानुप्रास है। ठीक है, लाटा अनुप्रास का आपका एक उदाहरण आपको बता देता हूँ। तेग बहादुर था ना, जैसे अभी मैं यहाँ पे किसी से कुछ लिखूँ, जैसे मैं लिखूँ मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो, तो मारो मत के बाद मैं हकामा लगा दे रहा हूँ, इसका क्या मतलब निकल रहा है, इसका मतलब निकल रहा है मारो मत, मैं कह रहा हूँ उसको मारो मत जाने दो, छोड़ दो, लेकिन अभी मैं यही लिखूँ कि मारो और फिर लगा दूँ कॉमा विराम चिन्ह और फिर लिखूँ मत जाने दो, ठीक, फिर लिखूँ मत जाने दो, तो ये क्या हो जाता है, मैं कह रहा हूँ मारो मत जाने दो, यानी कि सब कुछ लाइन दोनों सेम है, बस खाली एक विराम चिन्ह का अंतर है और अर्थ
बदल गया। ठीक है, यही है आपका लाटा अनुप्रास। वृत्त्यानुप्रास उदाहरण लिखा भी है, इसका एक उदाहरण और भी है, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो ता शब्द की आवृत्ति मिनिमम 3 बार तो हो ही रही है, उससे ज़्यादा भी हो रही है। तो ये आपका अब आता है यमक अलंकार। मैंने आपको बता ही दिया, कनक कनक तो सौगनी वाला भी है। इसके उदाहरण और भी हैं, जैसे सूर सूर तुलसी शशि, उद्धव जोग जोग हम नाही, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, सब काल काल गाँवही, काली घटा का घमंड घटा, तेरी बरछीने हैं खलन के। अब देखिए, काली घटा का घमंड घटा, यानी काली घटा, एक घटा का मतलब है कि बादल और दूसरे घटा का मतलब है कम हुआ। तेरी बरछीने हैं खलन, तो तेरी बरछी यानी कि तलवार ने, और बरछीने यानी कि जब युद्ध होता है तो तलवारें चलती हैं और पता नहीं कितनों के सुहाग गुजर जाते हैं। तो तेरी बरछीने हैं खलन के, दुश्मनों के, खलन यानी दुश्मन की। अब इसका उदाहरण है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। मतलब पहले तो 3 बेर खाती थी, कौन सा बेर, जो फल होता है वो, और कि वो 3 बेर खाती थी, मतलब दिन में 3 बार खाती थी। तो बेर सब 2 बार आए, लेकिन अर्थ अलग है। ठीक है, तो ये है आपका जो है यमक अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार की बात करें तो किसी पुनरुक्ति यानी पुनः धनुक्ति, जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है तो वहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार होता है। विप्सा अलंकार की बात करें, जब आदर हर्ष शोक विस्मयादि बोधक भाव को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति हो तो उसे विप्सा अलंकार कहते हैं। जैसे मोहि मोहि मोहन को मन, भयो राधामय, राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, राधा का मन मोह मोह, मोहन मई मई, मतलब आदर हर्ष शोक, यहाँ पे हर्ष की बात हो रही है। ठीक है, और शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, हर्ष को दिखाने के लिए यहाँ पे शब्दों की पुनरावृत्ति की जा रही है। ठीक है, वक्रोक्ति की बात कर लेते हैं। तो वक्रोक्ति जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाल ले। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या है, घनश्याम है यानी कृष्ण जी हैं, वो राधा के दरवाजे पे गए और वहाँ दरवाज़ा खटखटा के बोल रहे हैं कि को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहूँ बरसों, चिच्चोर कहावत है हम तो तहाँ जाहूँ जहाँ धन सरसों। मतलब वो कह रहे हैं कि दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ घनश्याम। ठीक, तो उन्होंने बोला मैं घनश्याम हूँ, लेकिन राधा ने तो क्या मतलब निकाला, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, घनश्याम हो तो जाओ कहीं और बरसो। घनश्याम यानी कि बादल, अगर आप बादल हैं तो जाइए कहीं और बरसिए, यहाँ क्यों आए हैं आप। तो ये जो है किसने अर्थ लगाया, ये राधा ने लगाया। और बोला किसने था इसको, घनश्याम शब्द को कृष्ण ने बोला था। तो उन्होंने बोला कुछ और राधा ने सुन के उसका मतलब कुछ निकाला और, तो यहीं पे हो जाता है वो का वक्रोक्ति अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है, जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो, यानी कि आप कभी भी देखें उसमें कोई पर्यायवाची का शब्द हो तो समझ लीजिए वहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाता है। रहमान पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। ठीक है, ये आपका है श्लेष अलंकार। पर्यायवाची शब्द अगर आए या अनेकार्थी शब्द बीच में आ गए तो वो आपका श्लेष अलंकार हो जाता है। ठीक है, अर्थालंकार क्या होता है, देखिए अर्थालंकार क्या क्या होता है, जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में अलंकार आ जाए तो वहाँ पे हो जाता है अर्था अलंकार। ठीक है, अर्थालंकार के भेद कितने हैं, देखिए अर्थालंकार के भेद हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, दृष्टांत अलंकार। ठीक है, लेकिन यही 4 पे ही रुकता मामला। संदेह अलंकार भी है, अतिशयोक्ति भी है, उपमा अलंकार है, प्रतीप अलंकार है, अनन्वय अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, दीपक अलंकार है, अपहृत अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है, विभावना अलंकार है, विशोषक्ति अलंकार है और अर्थांतरांश अलंकार है। उल्लेख अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, असंगति अलंकार है, मानवीकरण है, अन्योक्ति है, काव्यलिंग है और स्वभाववोति है। अगले वीडियो में इन सारे पे पूरा डिस्कस करेंगे। 1-2 नंबर बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, एक एक नंबर की बड़ी कीमत होती है, तो इसलिए इन सारे पे चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में अलंकार को अच्छे तरीके से समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर ज़रूर कर दें बाकी सारे लोगों में। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।